कंधिया नंद लाला, कान्हा कंधिया नंद लाला, ओ मुरली वाला ऐसो बजावे मुरली, मुरलिया जादू भरी। कान्हा कंधिया नंद लाला, कान्हा कंधिया नंद लाला, ओ मुरली वाला ऐसो बजावे मुरली, मुरलिया जादू भरी। देखो कुंवर कन्हाई, कैसी रास रचाई, ऐसी तान सुनाई, सुध बुध सब बिसराई। ओ बाका वो छैला निराला, बाका वो छैला निराला, ओ मुरली वाला ऐसो बजावे मुरली, मुरलिया जादू भरी। कान्हा कंधिया नंद लाला, कान्हा कंधिया नंद लाला, ओ मुरली वाला ऐसो बजावे मुरली, मुरलिया जादू भरी। कान्हा कृष्ण मुरारी, गोवर्धन निर्धारी। कान्हा कृष्ण मुरारी, गोवर्धन गिरधारी। काहे को मटकी फोड़े हो, सुन के मीठी गाली हो। आगे भये ब्रजबाला, आगे भये ब्रजबाला, ओ मुरली वाला ऐसो बजावे मुरली, मुरलिया जादू भरी। कान्हा कंधिया नंद लाला, ओ मुरली वाला ऐसो बजावे मुरली, मुरलिया जादू भरी। माखन चोर दुलारा, नटखट सबका प्यारा। माखन चोर दुलारा, नटखट सबका प्यारा। मनमोहन मन भावन, नाम रटे जग सारा। पावन मुकुंद मत वाला, माधव मुकुंद मत वाला, ओ मुरली वाला ऐसो बजावे मुरली, मुरलिया जादू भरी। कान्हा कंधिया नंद लाला, ओ मुरली वाला ऐसो बजावे मुरली, मुरलिया जादू भरी। कान्हा कंधिया नंद लाला, ओ मुरली वाला ऐसो बजावे मुरली, मुरलिया जादू भरी। बंदो कृष्ण करुणाधाम, बंदो कृष्ण करुणाधाम, बंदो कृष्ण करुणाधाम, बंदो कृष्ण करुणाधाम। व्यापक जय गोचर,
व्यापक अजय गोचर विष्णु पूर्णिकाम बंदो कृष्ण करुणाधाम बंदो कृष्ण करुणाधाम बंदो कृष्ण करुणाधाम। देख जग अगरूप धारो देख जग अघरूप धारो जनु सरोवर श्याम बंदो कृष्ण करुणाधाम बंदो कृष्ण करुणाधाम बंदो कृष्ण करुणाधाम। संत सुर मुनि नाम ध्यावत संत सुर मुनि नाम ध्यावत नाथ आठो याम बंदो कृष्ण करुणाधाम बंदो कृष्ण करुणाधाम बंदो कृष्ण करुणाधाम। कहत शैदा जोर दो कर कहत शैदा जोर दो कर कोटि कोट प्रणाम बंदो कृष्ण करुणाधाम बंदो कृष्ण करुणाधाम बंदो कृष्ण करुणाधाम बंदो कृष्ण करुणाधाम बंदो कृष्ण करुणाधाम। राधे कृष्ण वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे 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 जय श्री राधे। करें माइक्रोफोन की हाँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हम प्रेम सागर में हैं, भागवत दर्पण क्या क्या बोलेंगे,
88th चैप्टर, भस्मासुर और शिव संवाद। अब ये भस्मासुर और शिव संवाद से पहले सिर्फ एक दोहा पहले, जो पहले का जो चैप्टर था उसका था, जिन उपासना जीव करी तेजत देह अभिमान, शैदा अस भगवान कर करिय निरंतर ध्यान। अगर ये दोहा समझ आ गया, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। है ना? क्या बोलते हैं? जिनकी उपासना करने से जीव के जन्म मरण का कारण क्या है? जीव के जन्म मरण का कारण उसका देहा अभिमान छूट जाता है। तो क्या है? ईश्वर से एक होना, गॉड रियलाइजेशन बोलते हैं ना, भगवान से एक होना है, भगवान की प्राप्ति करनी है, वैकुंठ धाम जाना है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है, जीते जी, मरने के बाद तो किसने देखा यार? ना तुम मुझे आके बताओगे, ना मैं आके बताऊंगा। तो हमको तो जो भक्त है वो तो जीते जी, जब वो इस संसार में विचर रहा है, तो इतने सारे महात्मा हैं। आप इधर आ जाओ, मेरी गर्दन दर्द हो जाएगी, इधर आ जाओ आप। मेरे हाँ, इधर ठीक है। तो जो विचर रहा है, कैसे विचर रहा है? शरीर के साथ, कि मैं तू कबड्डी चल रही है, हूँ तू, गुजराती में बोलते हैं ना। तो ये मैं और तू से निकलना है। और ये कब निकलेगा? रोज निकलता है। आपको पता है कब निकलता है? हाँ, अरे महात्मा जी, प्रभु। किसी ने तो सुना। जो सत्संग चलती है आपके वीडियोस पे। हाँ, तो सोते समय देहाभिमान चला जाता है, आपको पता ही नहीं सोते समय कि मैं शरीर हूं। उसी तरह से अगर जब इंद्रियां चल रही हैं, मन चल रहा है, शरीर चल रहा है, भूख प्यास शरीर को लगती है, हमको नहीं लगती, शरीर को लगती है, मन को लगती है, हमें नहीं लगती। तो जो ये पहचान ले कि मैं ये शरीर नहीं हूं, इसका तात्पर्य क्या है? अगर देहाभिमान छूट जाए, देखो, क्या तुम कभी ऐसे होएगा कि तुम ये शरीर नहीं हो? फिर तो भूत बोलोगे अपने आप को। भूत तो हो नहीं, है ना? तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिस दिन प्रभु की भक्ति करने से हम उस भगवान के नाम स्मरण में इतने लीन हो जाएं, इतने तत्पर हो जाएं, उनकी इतनी प्यास लग जाए कि हम उसी का चिंतन कर रहे हैं कि हमारे को भूख लगी है, हमें प्यास लगी, कि मैं ये शरीर, ये सब छूट जाएगा। हमको सोने की प्यास होती है, अंदर से तत्परता होती है कि मेरे को सब कुछ, दिन के जितने सारे, बीवी ने ये बोला, बच्चों ने ये बोला, इसने ये बोला, उसने वो बोला, मेरे को पैसा कमाना है, मेरा वो मॉर्गेज क्लियर होगा कि नहीं, इन्वेस्टमेंट कैसी हो रही है, ये वो, मेरे को बदन में दर्द हो रहा है, दवाइयाँ बहुत ले रहा हूँ, पता नहीं क्या चीनी भी नहीं खा सकता, डायबिटीज़ है, ये नहीं खा सकता, ये बीमारी है, ये नहीं खा सकता। कितना कंटिन्यूसली कैं दिमाग में चल ही रहा होता है हमेशा। इस सब से छुटकारा पाने के लिए हम सोने जाते हैं, है ना? और नींद तभी लगती है जब आप नींद के बारे में सोचोगे, और जब सोचते हो तो आपने आप पूरा संसार जो शरीर के साथ शुरू होता है, पूरा शरीर के साथ संसार शरीर समेत गायब हो जाता है आपके मन में से, है ना? क्योंकि मन उसमें लीन हो गया, किसमें? नींद में। उसी तरह से अगर हम उसी बात को रिक्रिएट कर लें और अपने मन को प्रभु में लीन कर लें, वही स्थिति आ जाएगी और आपको आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है। हो गई तो ठीक है, आंखें बंद करना होता है समाधि, ध्यान लग गया, पर जरूरी नहीं है आंखें खोल के भी चलो। संत लोग करते हैं ना, वो तो कोई मरे हुए तो नहीं है, सब जिंदा है। मीराबाई हो गई, तुलसीदास जी हो गए, शायदा जी हो गए, हैं? कितने ही महात्मा अपने भारत में, तो सब जीवित थे, और जीवित रहते हुए
उन्होंने प्रभु के साथ एकता, प्रभु ने उनको अपने साथ एक कर लिया। और वो तभी किया जब उन्होंने, उनके हृदय में प्रभु के प्रति प्यास जागृत हुई, संसार के प्रति नहीं, प्रभु के प्रति प्यास जागृत हुई। और यहीं पे ये एक ही, जिन उपासना जीव करी। जीव कौन होता है? जिसने ये सोच लिया है कि मैं ये शरीर हूं, उसको जीव बोलते हैं। और जब तक आपने अपने आप को शरीर समझ लिया है, आप भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी, तू मैं, मेरे को आदर नहीं दिया, मेरे को इंसल्ट किया, ये सब चलता रहेगा। इसने ऐसे क्यों बोला, इसको पता नहीं कि मैं सन्यासी हूं, मेरे को जगह अच्छी देनी चाहिए, मेरे को जमीन पे कैसे बैठाया। सन्यासियों में भी ऐसे होता है। जब सन्यासी का कॉन्फ्रेंस होता है, हर एक की अपनी अपनी जगह होती है। अगर महामंडलेश को कहीं उधर बिठा दिया तो प्रॉब्लम हो जाती है। फिर सारे महामंडलेश में, फिर उनमें से सबसे सीनियर हो उसको सबसे आगे बैठाना है, फिर उसको सबसे पहले चांस देना है बहुत बात करने का। सब जगह पॉलिटिक्स है, सब जगह ये चलता रहता है। क्योंकि वो भूल गए वो सन्यासी क्यों बने थे। सन्यासी बने थे प्रभु के साथ एक होने के लिए, बन गए आश्रम चलाने के लिए। बिजनेस शुरू कर दिया, भूल गए, संसार घुस गया उनके मन के अंदर। तो ये सब प्रॉब्लम हो जाती है। तो जिन उपासना जीव करे, जीव कौन है? वो आत्मा जिसने इस शरीर को मैं समझ लिया है। फिर क्या करें? देहा अभिमान छोड़ना है तो क्या समझना चाहिए? अगर तुम भगवान के साथ एक होते हो तो तुम्हारा अनुभव क्या होगा? फिर भी तो तुम इस शरीर से ही प्रस्तुत हो गए, तुम्हारा जीवन तो चलता रहेगा ना। तो संतों का जीवन कैसा है? वो ये नहीं सोचते कि मैं ये शरीर हूं, वो ये सोचते हैं कि मैं ही सब शरीरों में से व्यापक हूं, सब शरीरों में से। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, सब बल्बों में से इलेक्ट्रिसिटी चल रही है कि नहीं? वो ये तो नहीं कह रही कि मैं सिर्फ एक ही बल्ब हूं, वो तो सब बल्बों में से जा रही है। तो जीवन क्या हो गया? लाइट हो गया जीवन, लाइट हो गया जीव। अगर ये जीव सोचे मैं सिर्फ ये बल्ब, अरे लाइट प्रिंसिपल तो सब जगह पे है, हर बल्ब में है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रभु करवा सकते हैं। हम सोच के हम सिर्फ चिंतन कर सकते हैं, पर इसका अनुभव, इसमें दृढ़ता सिर्फ प्रभु की कृपा से होती है। पर हमें चिंतन करना है, और बहुत ज्यादा चिंतन क्या करना है? प्रभु का नाम लो, आपने आप सब कुछ अपनी लाइन पे आ जाता है। तो यहां पे कहते हैं जिन उपासना, उपासना मतलब उपासन, उप मतलब पास में, आसन मतलब बैठना। किसके पास बैठो? जिन उपासना, जिसके पास, भगवान के पास, भगवान के नाम के पास। किसको बिठाओ? तुम शरीर से तो भगवान के साथ नहीं बैठ सकते, फिर किसके साथ बैठोगे? प्रभु के नाम के साथ बैठो। तो अपने मन को प्रभु के नाम के साथ जोड़ दो, उसको बैठना बोल दिया, ठीक है ना? इसको बोलते हैं उपासना। तो बाहर की उपासना हो गई, पूजा करते समय उपासना कर ली, भगवान के सामने बैठे हैं, पर आप हर समय तो पूजा नहीं कर सकते ना। फिर बदन बोलेगा इधर इधर उधर, फिर क्या करोगे बाकी के समय? अभी मैं घर से इधर तक आया, अभी मेरा एक सत्संग कंप्लीट हुआ 7 बजे तक, वो भी रामायण चल रहा है, हम तुलसीदास जी का ही रामायण चल रहा है। तो वो करके आया, कुछ पुराने हिंदी गाने चल रहे थे कार में, अच्छे भगवान का याद दिलाते हैं। मैंने कहा कहाँ इतने सारे शब्द, मैंने बंद किया और चिल्लाने लगा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। कैसे 10 मिनट में यहाँ पहुंच गया मेरे को पता ही नहीं टिकट मिलेगा कि नहीं पता नहीं। मैं दे दूंगा तुम्हें, प्रेसिडेंट को दे दूंगा। नहीं, बट मेरे को किसी और चीज सुनने की जरूरत नहीं थी, बस आनंद में, कोई पर्पस नहीं है। उपासना होती है, कोई पर्पस नहीं, हमको कुछ चाहिए नहीं, हमें चाहिए नहीं। हम भगवान को हमेशा याद करते हैं, एक लिस्ट होती है अपने पास, मेरा बच्चा पास हो जाए, उसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, मेरी बच्ची की शादी हो जाए, मेरी हेल्थ ठीक हो जाए, मेरा बैंक बैलेंस डबल हो जाए, कुछ ना कुछ लिस्ट होती है। पर कभी सोचो, कभी जीवन में आपने भगवान के सामने आए हो, मंदिर गए हो या तीर्थ में गए हो कहीं, या इधर भी आए, ये भी तीर्थ ही है, भगवान के सामने आके बिना किसी वजह से, सिर्फ आनंद से, क्यों? क्योंकि भगवान है इसलिए। कभी भगवान के लिए आए हो कि हमेशा पीछे चाबी लगी रहती है,
कि आज मैं ट्यूसडे को भगवान के पास जाऊंगा, तो भगवान के पास जाऊंगा तो आज मैं ये मांगूंगा, आज मैं वो पूरी भक्ति के साथ जाके भगवान से इस इच्छा को पूरा करने को कहूंगा, क्योंकि मैं अपने लिए थोड़ा कर रहा हूँ, सोसाइटी के लिए कर रहा हूँ। ऐसे लोग बोलते हैं, अपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ, अपने दोस्तों के लिए कर रहा हूँ, उस रोगी के लिए कर रहा हूँ। अरे भगवान ने दुनिया बनाई है, वो संभालेगा। तुम कभी पर ये चिंतन करो कि कभी हम कभी भी अपने जीवन में भगवान के मंदिर में सिर्फ भगवान के लिए आए हैं क्या? जिस दिन आप आओगे उस दिन आपकी उपासना शुरू हो गई, उपासना। उस दिन हम सही तरीके से हम भगवान के पास आए हैं, नहीं तो हम सिर्फ MOU के साथ आते हैं हमेशा। तो जिन उपासना जीव करी तेजत देह अभिमान। तो जब हम जैसे जैसे भगवान के साथ एक होते रहते हैं, इसका एक तरीका है। मैंने बहुत साल पहले, पता नहीं कितने साल से यहाँ कर रहा हूँ, पर एक बार मैंने समझाया था, वैखरी मध्यमा पश्यंती परा। ये जो मन भगवान का नाम लेना है, मन में नहीं लेना कभी भी। उपासना मतलब भगवान का नाम लेना कैसे करना है? सब यज्ञों में सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? जप यज्ञ। और जप जो करना है, भगवान के नाम का जप जो करते हैं, हरे राम 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 हरे, जोर जोर से चिल्ला के करना है, मन में नहीं कभी करना। फिर जैसे जैसे वैखरी, जोर से बोलने को बोलते हैं वैखरी, तो जैसे जैसे ये शुद्ध होती जाएगी वैसे वैसे थोड़ी देर के लिए आपका जो मंत्र है वो फिर मन में चला जाएगा, अपने आप जाना चाहिए। हमको नहीं कभी प्लान करना है कि मन में हम, नहीं तो मन में हम कभी मंत्र चलेगा कभी नहीं चलेगा। नहीं तो माइंड बहुत स्मार्ट है, एक विंडो खोलेगा मंत्र की हरे राम राम, और दूसरा विंडो खोल देगा, अरे यार वो भी तो करना है, अरे ये भी तो करना है, अरे ये भी तो मंदिर भी तो खोलना है, अरे वो भी करना है, और यहाँ पे हरे राम चल रहा है। तो बहुत चालू है मन। तो मन में कभी नहीं करना है, हमेशा जोर से। तो जोर से जो उसका जो फोर्स आता है, उसका जो भाव आता है, उसकी जो ऊर्जा एनर्जी जो एग्जिबिट करती है, जो आवाज, इट विल पुश अवे एवरीथिंग। लोग भी तुम्हें छोड़ देंगे, बहुत अच्छी बात है। अनवांटेड पीपल, अरे ये तो हमेशा भगवान का ही नाम लेता रहता है, इससे बोलो चलो खाना खाने के लिए, हाँ हरे राम चलो तबला बजाते हैं, हरे राम ये तो पागल हो गया क्या? कहेंगे ये तो गया। अच्छी बात है ना, अब तुम और भगवान का नाम लो, दुनिया ने छोड़ दिया तुम्हें। एनीवे, शैदा अस भगवान कर्म, शैदा जी कह रहे हैं कि भगवान के पास आके बैठ जाओ, उनका नाम लो, फिर करिए निरंतर ध्यान, और नाम लेते 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 ध्यान लग जाएगा। ध्यान लग गया तो उसके अंदर हम एक बार लीन हो जाएंगे। जैसे सोते समय, जब सोने के लिए जब हम जाते हैं, हम अपना ध्यान, हमारा जो विचार है नींद के ऊपर है, हम बिस्तर में घुस जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, अपने आप ही बंद हो जाती हैं, और फिर उसके बाद संसार को हम छोड़ते नहीं, अपने आप संसार हमारे मन को छोड़ देता है। हमारा मन तो सिर्फ नींद के बारे में चिंतन कर रहा है, ध्यान लगा रहा है कि मेरे को नींद आ जाए, मेरे को नींद आ जाए, नींद आ रही है, आ गई टक। और जैसे जैसे हम उस नींद के बारे में सोचते रहते हैं, इधर संसार धीरे धीरे अपने मन में से निकलता रहता है, यहां तक कि शरीर, कि मैं शरीर हूं, कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, ये दर्द है, वो दर्द है, सब कुछ चला जाता है। तो शैदा जी कह रहे करिए निरंतर ध्यान, और यही एक तरीका है। तो ये जो एंडिंग, जो पता नहीं आप लोगों ने किया है बीच में, ये अच्छा, मैंने बोला था ये पहले, इसके पहले मैंने इसके ऊपर लेक्चर दिया। अरे बाप रे, मेरे को याद ही नहीं। चलो अच्छी बात है, आप भी भूल गए हो। तो यहाँ पे भक्त न माया दूर करी भव भय भंजन हार, तो ये सब पहले हमने लास्ट टाइम हमने कवर किया होगा जरूर, कहीं तो किसी लेक्चर में होगा। तो इस तरीके से श्री शैदा जी रचित भागवत दर्पण का 87वां अध्याय समाप्त हुआ, और अब 88 में चलते हैं। बोलिए आप, कर लीजिए। तो ये इंट्रोडक्शन था कि कैसे हम अब भस्मासुर और शिव संवाद,
कहिए कह कारण शिव पूजक वैभव लहट श्री हरि पूजक नाई करे वैभव शिव माय नाही अरु निर्धनता श्री हरि काहि फल विपरीत मिलत भगतन का है संदेह हरि मम जीवा नृपसन शुकदेव उचारा जब ईश्वर निज माया द्वारा आवृत सकल गुण नसन होई अज हरि शंभु कहावत सोई मधोपजावत जोई विकार सतरज तम करिति हरि प्रकार रजमा सत श्री हरि माहि तम शिव माहि अधिक भ्रमण भजत नर जय सुर काहि होत अधिक गुण जोड़ी माहि कहि अनुसार उपासक काहि मिलत विभूति न भ्रमयहि माहि साक्षात माया परे निर्गुण साक्षी रूप भजत जो नर तिन हरई होवत तिनहि स्वरूप देवी कृष्ण चंद्र की बहुत ही सुंदर। मैं तो इसके ऊपर पता नहीं कितने दिन बोल सकता हूँ, लेकिन आपके लिए एक ही क्लास में बहुत सुंदर लिखा है। बोले नृप मुनि वर कहिय कह कारण इहि माही शिव पूजक वैभव लहत श्री हरि पूजक नाही। महाराज परीक्षित मुनिराज श्री सुखदेव जी से बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, याद है ना कहाँ पे चल रही है ये कथा? ये चल रही है गंगा तट पर, और गंगा तट पर सुखदेव जी प्रवचन दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? परीक्षित और हजारों 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 श्रेष्ठ मुनिवर, ऋषि मुनि संत महात्मा गृहस्थ सब आए हुए हैं, 10 20 30 पता नहीं कितने हजारों लोग, सब गंगा तट पर। क्यों? क्योंकि परीक्षित जी को शाप मिला है कि 7 दिन में उनका अंत हो जाएगा, तक्षक नाग आके उनको डस लेगा। अब जब परीक्षित जी को पता चलता है तो इमीडिएटली सारी अपनी जो गद्दी है अपने बच्चे को देते हैं, बेटे को, और सीधे गंगा तट पर आ जाते हैं। वहाँ पे ये सारे महात्मा ऑलरेडी खड़े थे, बैठे हुए थे कि कौन मेरे प्रश्न का उत्तर देगा, कौन मेरे प्रश्न का उत्तर देगा। तब उस समय सुखदेव जी जंगल में से निकलते हैं, सिर्फ कॉपिन बांधी हुई, आके बैठ जाते हैं कुर्सी पे। अभी तक उन्होंने जिंदगी में कभी कुछ एक शब्द नहीं बोला है जब से पैदा हुए, क्योंकि उन्होंने बचपन में अपनी माँ के गर्भ में अपने पिताजी से भागवत सुन ली थी, श्रीमद् भागवत। तो उसके बाद उनको हमेशा उनके मन में प्रभु का नाम चलता रहता है। वो कहते हैं मेरे को किसी से बात नहीं करनी, मेरे को किसी को कुछ बोलना नहीं है, मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं। बेकार में बोलेंगे तो फिर बात 1 की 2 हो जाती है, 2 की 4 हो जाती है, तो क्यों लेना है भी किसी से पंगा? तो चुपचाप रहो बस, मस्त। भगवान प्रकृति अगर मेरे को खाने को दे देती है तो मैं खा लूंगा, नहीं देती तो मेरे को जरूरत ही नहीं है। ऐसे सुखदेव जी जिनमें 36 गुण थे, भगवान कृष्ण में तो सिर्फ 32 गुण थे, इनमें 36 गुण थे के 42 गुण थे, ऐसे बोलते हैं। कृष्ण से ज्यादा गुण थे सुखदेव जी में। ऐसे सुखदेव जी जब आके उधर
व्यासपीठ पे बैठते हैं, परीक्षित जी उनसे पूछते हैं कि हे प्रभु, हे ऋषिवर, हे मुनि, मेरा ये प्रश्न है, इसके लिए क्या उपाय है। तब फिर श्रीमद् भागवत चलती है। तो अभी यहाँ पे बोलते हैं, महाराज परीक्षित मुनिराज श्री सुखदेव जी से बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, प्रायः ऐसा देखने में आता है कि ऐश्वर्य से प्रेम न रखने वाले भगवान शिव के भक्त तो उन्हें प्रसन्न करके ऐश्वर्य पाते हैं, और ऐश्वर्य से प्रेम रखने वाले भगवान विष्णु के भक्तों को मुक्ति आदि तो प्राप्त होते हैं किंतु ऐश्वर्य प्राप्त नहीं होते। इसका क्या कारण है, सो आप ही समझाइए। या आपने भी देखा होगा, भगवान क्यों शिव जी को प्रेम करते हैं, विष्णु को क्यों नहीं करते। कुछ लोग क्यों, विष्णु के पास जाओगे तो विष्णु भगवान पहले तुम्हारी सारी संपत्ति हड़प करते हैं क्यों, उनको दहेज देना है यार बालाजी के पास गए हो कभी, तिरुपति का नाम सुना है ना, तिरुपति पहाड़ी में है, उनकी वाइफ पद्मावती नीचे है, वो विष्णु ही है वो, तो उनकी पत्नी नीचे है। तो उन्होंने कुबेर से पैसा लिया कि मेरे को शादी के लिए चाहिए, अभी तक उतार ही रहे हैं खत्म नहीं हुआ। तो उनको अपनी बीवी को खुश करने के लिए ये पैसा देते रहना पड़ता है, तो इसलिए जो भी कोई भक्त मिलता है पहले पैसे ले लेते हैं। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि ले लेते हैं, पर क्या देते हैं उसके बदले, आपको मुक्ति प्रदान करते हैं। देखो, जब तक हम सोने चांदी पैसा घर बच्चे दुनियादारी में फंसे हैं, तब तक हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। तो जो सबसे पहले बंधन है, जहां पे तुम फंसे हुए हो, वो चीज पहले भगवान ले लेते हैं। मैंने एक बार बहुत सारा फिर से बताया था, क्यों बोलूं, पहले बताया था, तुमको पता ही नहीं है याद ही नहीं होगा कृष्ण और अर्जुन एक बार चल रहे थे अपने गलियों में, तो वहां पे एक बैठा हुआ था गरीब आदमी, एक गाय थी उसके पास, तो भिक्षा खाने के लिए कुछ मांग रहा था। तो उसने जब कृष्ण को देखा, हे कृष्ण मेरे को दक्षिणा दीजिए, दान दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, दान नहीं आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने कहा, जा तेरी गाय मर जाए। अर्जुन पीछे पीछे, ये क्या बोल दिया भगवान ने, जो तुम्हारे पास होता है कृष्ण भगवान ले लेते हैं। सोच लो किसको लगाना इधर तुम लोग स्मार्ट हो, तुमने सबको लगा दी तो सब भगवान है, आपस में तुम डिसाइड कर लो किसने आशीर्वाद देना है। तो उन्होंने कहा कि गाय को मुक्ति मिल गई, पर उसके लिए तो हो गया कि भाई मेरी गाय चली गई, अब मैं दूध भी नहीं पी सकता। फिर आगे गए, एक बनिया मिला बिजनेसमैन, तो उसने कहा कि भगवान कृष्ण आशीर्वाद दीजिए, जा तेरी संपत्ति दुगनी हो जाए। अर्जुन को बड़ा परेशान हुआ, उसने कहा कि गरीब को तो हेल्प करना चाहिए, उसका जो था वो आपने ले लिया, और इस मोटे के पास तो इतना सारा है और उसको और दे दिया। तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग इतनी है तो मैं क्या करूं। उसने कहा चलो वापस जाके देखते हैं। वापस गए, वो जो गरीब आदमी बैठा था उसका एक ही अटैचमेंट जीवन में था, और वो थी गाय। और वो अटैचमेंट मतलब आसक्ति, जिसमें तो उसका मन फंसा हुआ था, जिसमें मन फंसा हुआ तो भगवान ने वो ले लिया। अब वो ले लिया, उसका मन फ्री हो गया, अब वो वहां पे बैठ के समाधि में बैठा हुआ था भगवान के साथ। कहता देख अभी थोड़ी देर में ही मेरे साथ एक हो जाएगा, ये शरीर छोड़ देगा। और सामने बैठते बैठते ही उसने शरीर छोड़ दिया, दुख में नहीं, भगवत भक्ति में। फिर उसको क्यों, उसका पैसा क्यों डबल किया? कहता उसको, उसका लालच बहुत है, उसको और चाहिए। तो उसका जो मार्ग है, उसको जब तक ये समझ नहीं आएगा कि पैसा डबल होने से मेरे को उसकी शांति अभी और भंग होने वाली है। अभी पहले $1 मिलियन थे, अब 2 मिलियन आएंगे तो फिर सिक्योरिटी कैमरा सब जगह लग जाएंगे उसके फिर जब 2 के 4 होंगे तो फिर सिक्योरिटी गार्ड्स भी आ जाएंगे, फिर 4 के 8 होंगे तो बाहर गन लेके खड़े होंगे तो उसकी प्रॉब्लम्स और बढ़ेगी जब तक उसको क्लिक नहीं होता कि भाई ये गलत रास्ते पे जा रहा हूं मैं। तो उसका वो तरीका है। उसी तरह से इस गरीब आदमी के लिए जिसके पास कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए ये तरीका था। पर्पस क्या है कि दोनों को भगवान के प्रति लेके आना है।
तो किसी का, हर एक के लिए एक रास्ता नहीं है. वी आर नॉट क्रिश्चियंस टू फॉलो वन पाथ. हमारे लिए एक भगवान, एक वन फॉर ऑल नहीं है. हमारे लिए स्मॉर्गेसबोर्ड है, बफे है. पैसा चाहिए लक्ष्मी को प्रे करो, वैराग्य चाहिए शिव जी को प्रे करो, मुक्ति चाहिए विष्णु को प्रे करो, नॉलेज चाहिए सरस्वती को प्रे करो. पर यह भी हमको पता है कि ये सब कुछ एक ही है. समझ रहे हो? और हम वो किसी के ऊपर थोपते नहीं है. थोपना मतलब समझते हो? वी डोंट force it on anyone. Everyone is free with understanding, not out of blind faith. तो यहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया है कि विष्णु भगवान तो सब कुछ ले लेते हैं पर देते मुक्ति हैं. ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब नेम, फेम, वेल्थ, एवरीथिंग, सिद्धियां, ये वो सब कुछ. और शिव जी के पास कुछ भी नहीं है. नंगे धंगे घूमते रहते हैं, सिर्फ एक चर्म डाला हुआ है, विभूति, नहाते धोते नहीं है, कोई मुकुट, पैसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ धूल लगा के चलते रहते हैं. वो भी श्मशान से लेते हैं, वो अपनी भी नहीं है, श्मशान किसी की लेते हैं. पर उनको प्रे करो तो वो पूरा ऐश्वर्य दे देते हैं. ऐसे क्यों? ये प्रश्न है, ऐसे क्यों? विष्णु भगवान, ये तो भागवत चल रहा है ना, ये प्रेम सागर भागवत के विष्णु भगवान के, तो भगवान विष्णु क्यों हमको ऐश्वर्य नहीं देते? अब देखते हैं कि ये क्या बोलते हैं और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा हम बोलेंगे. धन वै भव शिव कहाँ प्रिय नाही, अरु निर्धनता श्री हरि काहि, फल विपरीत मिलत भक्तन कहाँ, है संदेह यह ही मम जिय महा. जब भगवान शंकर को धन एवं ऐश्वर्य प्यारे नहीं हैं और भगवान विष्णु को निर्धनता प्यारी नहीं है, तब उनके भक्तों को इसके विरुद्ध फल क्यों मिलता है? मेरे मन में केवल यही संदेह है. कौन पूछ रहा है ये? परीक्षित जी. देखो, मुक्ति के पहले मन के अंदर जितने कीड़े हैं ना, प्रश्नों के कीड़े, दिस इच ऑफ क्वेश्चनिंग, हर चीज रिजॉल्व हो जानी चाहिए अपने जीवन में. तुम भगवान का नाम लो और उसमें श्रद्धा रखो तो सारे प्रश्न रिजॉल्व हो जाएंगे. सारे प्रश्न रिजॉल्व हो जाएंगे. अगर शिव का नाम लो तो भी रिजॉल्व हो जाएंगे. पर यहां पे हम प्रेम सागर की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन द एंड सारे प्रश्न किसके बारे में आते हैं हमारे जीवन में, हमारे मन में? जीव, ये हमारे जो संसार है, ये संसार क्या है हमारे जीवन में? जीव, जगत, ईश्वर. ठीक है ना? इन तीनों का मेल ये पूरा संसार है. तो हमारे जितने भी प्रश्न इस जीव के बारे में हैं, ये सब हमारे रिजॉल्व हो जाने चाहिए. ये जगत कहाँ से आया, कैसे रह रहा है, कैसे जा रहा है, क्यों नहीं है, इसमें जो कुछ चल रहा है, इसके बारे में भी हमें रेजोल्यूशन चाहिए. और ईश्वर कौन है? ईश्वर कहाँ से आया, कैसे थे वो, अनादि कैसे है वो ईश्वर पूरी सृष्टि में सब इतनी वैरायटी के साथ कैसे एक्सप्रेस कर रहा है? लोग कहते हैं भगवान ईश्वर ही सब पूरा संसार है. मेरे को तो सब अलग अलग दिख रहा है. इधर कम से कम तो 50 कुर्सियां हैं. क्या भगवान 50 कुर्सियां हैं? यहाँ पे 6-8 लोग हैं. क्या भगवान 8 में सेपरेटेड कैसे वो करता है? ये सब प्रश्न होते हैं ना अपने मन में, कभी ना कभी आ ही जाते हैं. ये सब रिजॉल्व होने जरूरी हैं और ये रिजॉल्व सिर्फ भगवान कर सकते हैं. हम अपनी बुद्धि लगाएंगे तो और कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे. तो इसका उत्तर शास्त्रों में है, जैसे ये श्रीमद् भागवत है या प्रेम सागर है, इसमें उत्तर है, या उपनिषदों में है, गीता में है. पर उसको, और वो भी हमको कैसे पढ़ना चाहिए? आजकल के बेवकूफ लोग ज्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं, कहते हैं हम खुद पढ़ के खुद समझेंगे. कभी, अरे यार, तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हारी बैकग्राउंड क्या है? अब एक सन्यासी है, अब जैसे हम पढ़ा रहे हैं, हमने कहां से पढ़ा है? अपने टीचर से. हमारे टीचर ने कहां पढ़ा? अपने टीचर से. उसने कहां से पढ़ा? उसने अपने टीचर से. ये परंपरा कब तक जाती है? ब्रह्मा जी तक जाती है, अनब्रोकन. जैसे यहां पे भी सुखदेव जी कहां से आए? उनके पास ज्ञान कहां से आया?
नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया, व्यास जी का जब वो लिख रहे थे और बोल रहे थे तब सुखदेव जी ने सुन लिया, फिर सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया, परीक्षित को जब सुना रहे थे तब सूत जी ने सुना, वहां पे बैठे हुए थे, फिर सूत जी ने कुछ सालों के बाद शौनक जी को सुनाया, तो हमारे पास भागवत आ गई। देखो लिखी हुई। अब वही चीज हमारे संतों ने कितने, पूरी हिस्ट्री है, कब से आई हुई है वो। अब हमको इसमें कुछ हम एग्जाम्पल्स अपने देते हैं, लेकिन जो इसकी जो टिप्पणी है, जो इसके अंदर का ज्ञान है, जब हम एक एक शब्द को उपासना, अब मैंने कहा उप आसन, अब ये मैं अपना नहीं बना रहा हूं, जो उधर लिखा है, जैसे शास्त्रों में लिखा है, जैसे हमारे टीचर ने हमको समझाया, वही हम आपको, अगर आप खुद पढ़ रहे हो, कभी आपको उपासना का इसका मतलब समझ आएगा क्या? तुम सोचोगे उपासना आया, पूजा कर ले यार, खत्म करो। उपासना का मतलब पूजा नहीं है, वो सिर्फ एक मीनिंग है इसलिए उसको पूजा बोला जाता है, पर हम उसको अज्ञानवश उसको उपासना बोल देते हैं। तो ये चीजें परंपरागत आती हैं, परंपरागत, जैसे आदि शंकराचार्य परंपरा या भक्तों की परंपरा या राम भक्तों की परंपरा। अब ये भी किसी परंपरा, शायदा जी भी किसी परंपरा के ही होंगे, उन्होंने भी किसी गुरु से ही सीखा होगा, है कि नहीं? तो तब उन भक्तों को इसके विरुद्ध फल क्यों मिलते हैं? मन में हमारे केवल यही संदेह है। तब नृपसन शुक देव उचारा, जब ईश्वर निज माया द्वारा, आवृत सकल गुणन सन होई, अज हरि शंभु कहावत सोई। तब श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से बोले कि हे राजन, जब ईश्वर अपनी योग माया की शक्ति से सत रज तम इन तीनों गुणों से घिरा हुआ होकर रहता है, तब वही ब्रह्म विष्णु और शिव जी के नाम से पुकारा जाता है। अब ये बहुत गूढ़ ज्ञान है, ये अगर समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो राधे राधे करते रहो, सिंपल सी बात है राम राम करते रहो, राधे राधे करते रहो। अगर ये समझ गए और गले के नीचे उतर गया और हृदय में आके बैठ गया, प्रभु की कृपा, वही एक ईश्वर, वही एक नारायण अपनी योग शक्ति के द्वारा, और योग शक्ति जब व्याकृत होती है, व्याकृत मतलब एक्सप्रेस करती है, तो व्याकृत करती है तो उसका पहला एक्सप्रेशन क्या है? सत्व रजस तमस, पहली तीन। जैसे एक पानी पड़ा हुआ है, तालाब है, एकदम शांत है, हम गए थे क्रेडल माउंटेन, वहां पे ऊपर वो वोल्केनिक लेक है, उधर एकदम शांत, वो पूरा पहाड़ बिल्कुल मिरर, तुमको पता ही नहीं कि कौन सा सच है और कौन सा झूठ है, इतना क्रिस्टल क्लियर। एक कंकड़ उठाया, टंग, इमीडिएटली लहरें। तो जब शिवजी, जब नारायण अपनी आह्लादिनी शक्ति, उसको तुम राधा बोल लो, उसको तुम योग माया बोल लो, इसलिए राधा से कभी उन्होंने शादी नहीं की, रुक्मिणी से शादी की। क्योंकि किस राधा से शादी कैसे करें? क्योंकि वो तो ऑलरेडी उनके साथ एक है। जैसे शिव पार्वती एक हैं, राधा और कृष्ण एक हैं। आह्लादिनी शक्ति बोलते हैं इसको, योग माया, माया शक्ति, योग माया इधर शब्द लिया है। तो जब उसके बारे में सोचते हैं तो वो मचल जाती है, जैसी मचलती है तो पहली जो तीन लहरें होती हैं वो सत्व रजस तमस की होती हैं। और जब ना वो ईश्वर उस सत्व रजस, सत्व से आता है विष्णु, रजस से आता है ब्रह्मा, तमस से आते हैं शिव जी, और फिर वही शक्ति शिव जी के साथ उमा बोली जाती है, पार्वती बोली जाती है, विष्णु के साथ लक्ष्मी बोली जाती है, और क्या बोलते हैं, ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती बोली जाती है। तो यहां बोलते हैं, अब ये गूढ़ रहस्य बता रहे हैं ये, तो बोलते हैं जब तब, हाँ क्या बोले, जब ईश्वर अपनी योग माया की शक्ति से सत रज तम इन तीनों गुणों से घिरा हुआ होकर रहता है, तब वही ब्रह्मा विष्णु और शिव जी के नाम से पुकारा जाता है। तो जैसे, अब इसका एक उदाहरण ले लो, अगर समझ गए तो ठीक, नहीं तो सो जाओ, सुनते सुनते सो जाओ, आपको भी बोल रहा हूं। क्या आदमी एक सत्व रजस तमस से घिरा हुआ, ठीक है, सत्व रजस तमस से घिरा हुआ। आपके जीवन में सत्व क्या है? जागृत अवस्था,
रजस क्या है? स्वप्न अवस्था। तमस क्या है? निद्रा अवस्था। क्या आप घिरे हुए हैं तीनों से? रोज हर समय आप किसी एक स्थिति में होते हैं, उसके साथ तादात्म्य कर लेते हैं, मीन्स यू अटैच टू इट। तो एक आदमी ही, एक आत्मा, आप तो आत्मा है ना, एक आत्मा जब सत्व से प्रस्तुत होती है तो उसको क्या बोलते हैं? जागृत पुरुष, वेकर। जब वो स्वप्न में प्रस्तुत होता है वही आत्मा को बोलते हैं ड्रीमर, स्वप्न पुरुष। और वही आत्मा जब नींद में जाता है उसको बोलते हैं निद्रा पुरुष, स्लीपर। पर क्या आप तीन हो गए क्या? रोज आते हैं ये तीन और जाते हैं, तो आप कौन हो? आप जागृत हो कि स्वप्न हो या निद्रा हो, या आप वो हो जो तीनों को जानता है? अम्मा, किसको जानते हो? तीनों को जानते हो ना? हाँ, इस बात के ऊपर चिंतन करते रहोगे, बैठे बिठाए अभी मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति का मिलने का मतलब ये नहीं है कि शरीर चला जाएगा, मुक्ति का मतलब यह है कि मन शांत हो जाएगा और सबके प्रति अकाट्य प्रेम। फिर लगेगा कि ये भी मैं हूं, वो भी मैं हूं, ये भी मैं हूं, सब कुछ मैं, सब कुछ, किसी से अलगपन दिखेगा ही नहीं। और वही मेरे देखो सारे बाल, सोच के मेरे बाल खड़े हो गए सारे। अब आप एक हो, एक पुरुष है, पत्नी की वजह से वो पति बनता है, बच्चे की वजह से वो पिता बनता है, माँ की वजह से वो बेटा बनता है। तो क्या आदमी तीन बन गया क्या? आदमी तो आदमी रहा ना, आदमी तो आदमी रहा। वो तो तीनों में ही अलोन इज एक्सप्रेसिंग एज थ्री। तो उसी तरह से ईश्वर भी एक रहते हुए फिर भी ब्रह्मा विष्णु की तरह और बाकी सारे देवता, बाकी पूरा जगत उसी से व्याप्त है। ईशावास्यम इदगम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिताः मा गृदकस्य सिद्धनम। ईशावास्यम इदगम सर्वम, ही इज परवेडिंग एवरीथिंग, देयर इज नथिंग। ऐसे मत सोचना कि शरीर ईश्वर कहीं पे है और ये जगत यहाँ पे नहीं, ईश्वर ही जगत बन गया है, ईश्वर ही। पर हमारी दृष्टि में, हमारी आंखों में दोष है, इसलिए हमको दिख नहीं रहा है। मैं आपको देखता हूं इमीडिएटली, एक फॉर्म देखता हूं, उसका इसके ऊपर एक ठप्पा चिपका दिया इंदिरा, इसके ऊपर प्रेसिडेंट, इसके ऊपर नाम पता नहीं इसके ऊपर रिकॉर्डर तबलची और दिनेश। इमीडिएटली वी जज, उसको एक बॉक्स में डाल के रख देते हैं। देखो ये सब छूट जाता है, जैसे नींद में छूट जाता है ना सब कुछ, किसी को कुछ भी याद नहीं। पर जब तुम जागृत रहते हुए तुम इस एक के पास आ जाते हो तो तुम्हारी इस सृष्टि के प्रति, इस संसार के प्रति कोई इच्छा नहीं रहती, फिर भी सब कुछ प्राप्त हो जाता है। एनीवे, मैं ज्यादा बोल रहा हूं। कहा हुआ कि जिसमें ब्रह्मा जी में रजोगुण और विष्णु में सतोगुण तथा शिव जी में तमोगुण विकार विशेष रूप से होता है, ये मैंने आपको भी बताया है ना। सत्व इज द वेकिंग स्टेट, जागृत अवस्था। जागृत अवस्था में मेरा क्या अस्तित्व है? आत्मा। तो एक तरफ आप भगवान का रख लो और वही भगवान मेरे हृदय में से भी प्रस्तुत हो रहा है। कैसे प्रस्तुत हो रहा है? आत्मा के रूप में। तो जब नारायण भगवान या ईश्वर जब टोटल समष्टि सत्व के थ्रू समझते, सत्व क्या है? वो शक्ति है ना उसकी, वो शक्ति बन गई ना सत्व रजस तमस। तो शक्ति में से जब रिफ्लेक्ट करता है तो उसको बोलते हैं विष्णु। यहां पे क्या बोलते हैं? जब यह आत्मा सत्व में, सत्व के साथ मतलब जागृत में एक्सप्रेस करता है, उसको बोलते हैं वेकर। उसी तरह से टोटल लेवल पे ब्रह्मा जी स्वप्न, इंडिविजुअल लेवल पे आत्मा को बोलते हैं स्वप्न पुरुष, और टोटल लेवल पे ईश्वर को जब तमस से एक्सप्रेस करता है उसको बोलते हैं शिव जी, और यहां पे बोलते हैं निद्रा पुरुष। बस, तो डिफरेंस क्या रहा? फिर क्या मैं ईश्वर से अलग हूं? ईश्वर ही तो एक्सप्रेस कर रहा है। तुम्हारी दृष्टि
तुम्हारी दृष्टि में खोट है। तुम्हारी मतलब हमारी दृष्टि में खोट है, इसलिए हम जो चीज है वो देख नहीं रहे। देखो आप में और आप, ये मेरे साथ अम्मा आई है इंडिया में, इनको एक दिन मैंने छोड़ दिया, जैसे लगाम छोड़ दी, लूज कर दी। जैसे लगाम छोड़ी सबके सब शॉपिंग में भाग गए। हैं? और गोल्ड की शॉप में, इसकी शॉप में, उसकी शॉप में, हैं? और ये तो इधर से लेके गए थे, मैं ये कंगन को ये हार बनाऊंगी, मैं इस नथनी का ये रिंग बनाऊंगी, और एक दिन में चाहिए उनको सब कुछ। अब इन्होंने खरीदा इतना पैसा, क्या देख के खरीदा था? जब इन्होंने जो ऑर्नामेंट खरीदा था, जेवर खरीदे थे, क्या देख के खरीदे थे? सोना देख के खरीदा था? नहीं, उसका आकार देख के खरीदा था ना, कि कितना सुंदर हार है, ये कितनी सुंदर अंगूठी है, ये कितना सुंदर कंगन है। और वो उस सुंदरता के लिए उन्होंने पैसे दिए थे। अब आपने दिए $1000, एक दिन खरीदा, अगले दिन जाके नहीं यार ये पसंद नहीं आया, मेरे को दूसरा खरीदना, ये वापस ले लो। आपने तो 1000 थे, वो कहता है अच्छा 700 ले दो। क्यों भाई 700 क्यों? मैंने तो कल ही तो खरीदा था 1000 में, आप 700 क्यों? कहता मेरे को तो सोने का वही रेट है 700, फिर तुमने मेरे को 1000 का क्यों बेचा? आपको तो शेप चाहिए था, आपको सोना थोड़ा ना चाहिए था। अगर आप सोने का ब्रिक ले लेते तो 700 का ही था। आपको तो हार चाहिए था। वो हार तो किस चीज के? वो $300-500 जो एक्स्ट्रा थे, किसके थे? ब्यूटी के, तत्व के नहीं, एसेंस के नहीं। तो जो सोनार है उसकी दृष्टि तत्व पे है, और जो ग्राहक है उसकी दृष्टि नाम रूप पे है। हमारी दृष्टि नाम रूप पे है। मैं इस रूप को देखता हूं, इनका नाम यह है, इसको रूप को देखता हूं, इसका नाम यह है। क्या हमारी दृष्टि तत्व पे है? इसके बस ये एक शिफ्ट अपने अंदर लाना है, सिर्फ ये एक शिफ्ट लाना है। और अगर मुश्किल हो रहा है, मुश्किल होना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें हम, वी क्रिएट आवर ओन प्रॉब्लम्स बाय थिंकिंग। पर ये प्रॉब्लम आ रही है, भगवान का नाम लो ना, अपने आप मन शांत हो जाएगा। आज ही कोई मेरे साथ आया था, मेरी बेटी मेरा सुन नहीं रही, मेरे साथ वॉकिंग के लिए आधा घंटा जाता हूँ, मेरे को 1.5 घंटा वॉक करा है, क्योंकि क्वेश्चन खत्म ही नहीं हो रहे थे कि मेरी बेटी इतनी बड़ी है, शादी नहीं कर रही, मेरे को नहीं सुनती, कहती है हिंदू रिलीजन इज लाइक दैट, ये है वो है। मैंने कहा यार कि तू प्रॉब्लम क्या है? हर बच्चे को तू अपना टाइम देख, जब तू 20-25 साल का था तेरा भी यही हाल होगा। तेरे डैडी भी कहते होंगे ऑस्ट्रेलिया मत जाना, तू उनको झगड़ के वापस इधर आया होगा। अब तेरे को भी वही मिल रहा है जो तूने अपने माँ बाप को दिया था। अब बेटी कह रही है कि नहीं करूँगी। तो क्या करेंगे? अब तुम यहाँ पे क्यों लेके आए? नहीं हम ब्राह्मण हैं, हमारे कल्चर है, हमारा ये है, हमारा वो है। मैंने कहा यार, एक आदमी कल्चर में हमको ग्रो करना चाहिए, ठीक है? सबसे बच्चा जब शुरू करता है, ये बात यहाँ पे थोड़ी सी समझा रहे हैं, टाइम निकल गया तो कोई बात नहीं ना, ठीक। तो जब बच्चा शुरू होता है तो अ आ ई ई क ख ग घ ए बी सी डी 1 2 3 4 2 2 2 1 2 2 2 2 4 ये सब सीखता है। अब जिंदगी भर थोड़ा ना वो वही करता रहेगा यार। वो आगे फिर पाइथागोरस थ्योरम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री सब सीखता है। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी जाता है, फिर उसके बाद पीएचडी करता है, मास्टर्स के बाद। ही इज ग्रोइंग। पर हम अपने कल्चर में हम वही फंस जाते हैं। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दूर करे। अरे तुम्हारी क्या औकात है कि तुम्हारी वो सुनेगा? तुम भगवान के पास आए क्या? तुम भगवान के पास आए क्या? कि अभी भी वही नर्सरी में वो तो बच्चों के लिए बोला जाता है कि भाई तुम आरती करो। पूजा करने के बाद, सेवा करने के बाद नाम जब उपासना, बताया ना विशायदा जी ने कि भगवान का नाम अपने मुख पे रटना चाहिए। राम नाम रट रे, वो आता है ना दूसरा, वो जो हम दूसरी ले रहे हैं, हाँ, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो।
तो अगला स्टेप ये है, तो बाहर की पूजा के बाद मानसिक पूजा होती है, मानसिक पूजा के बाद नाम जप होता है, नाम जप के बाद ध्यान होता है, ध्यान के बाद समाधि लगती है, पर हम अभी भी वो केजी में ही फंसे हुए हैं, आगे कौन बढ़ेगा। और कल्चर की बात करते हैं, हमको हिंदू धर्म को बचाना है। हिंदू धर्म क्या सिर्फ पूजा है? सोचो कहां हम अटके हुए हैं। You see? तो ग्रोथ होनी चाहिए। अब वो लड़की ग्रो कर रही है, शी इज क्वेश्चनिंग, शी इज लुकिंग, माँ बाप अटके हुए हैं, हमारा कल्चर, हमारा, हम पूजा नहीं करती, हम करते हैं, वो नहीं करते। अब क्या बोलोगे? अब सत्य साई बाबा थे, हैं? सत्य साई बाबा का नाम सुना है ना? सत्य साई बाबा जब 14 साल के थे, स्कूल नहीं जाते थे। अब उनके माँ बाप को कितनी प्रॉब्लम हुई होगी। कुछ नहीं करते थे, बस पेड़ के ऊपर बैठे हवा आकाश को देखते रहते थे। किसी माँ बाप को उनका बेटा स्कूल नहीं जाता, बच्चों के साथ नहीं खेलता, पेड़ के ऊपर बैठ के सिर्फ आकाश देखता रहता है। या अम्मा जी आती है ना यहाँ पे, माता अमृतानंदमयी माँ जो हगिंग सेंट है, वो जब छोटी थी वो केरला के कनाल के साइड में जाके ध्यान में बैठी रहती थी, छोटी थी तब। और ध्यान में बैठे बैठे कभी कभी पानी में भी गिर जाती थी, तो लोग उधर कपड़े वपड़े धो रहे थे तो आके उसको निकाल देते थे। अब उसको भूख लगती थी तो कोई कौवा, कोई पक्षी मछली पकड़ता था, उसकी गोदी में डाल देता था। वो मछुआरे की बेटी थी, तो मछली का भूख लगी तो खा लिया। पर लोगों के लिए वो कभी पढ़ाई नहीं की उसने, ABCD भी नहीं उसने सीखी, पर संत है, सारे शास्त्रों को जानती है, उनका तत्व जानती है, तत्व जानती है। तो हमारी दृष्टि अपने जीवन में, अब तुम फिजिकली तुम स्ट्रेंथ अपनी बढ़ा रहे हो, प्रोफेशनली यू वांट प्रमोशंस, इंडिविजुअली पहले अकेले थे अब दुकेले हो गए, फिर दुकेले से तिकेले, तिकेले से चौकेले हैं, बच्चे पैदा कर लिए, यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट हो गई। बाकी कल्चर में क्यों इंप्रूवमेंट नहीं? स्पिरिचुअल ग्रोथ में इंप्रूवमेंट क्यों नहीं? मन की शांति में इंप्रूवमेंट क्यों नहीं? अपना होना चाहिए ना कि जो मेरा मन जितना विचलित 20 साल में था, क्या आज भी मेरा मन उतना ही विचलित? नहीं यार, मेरा तो ज्यादा है अभी। फिर सेवा करके क्या किया? कंपटीशन, तू मैं। देखो, तो ये जो दृष्टिकोण है ये बहुत जरूरी है। ये सिर्फ सत्संग में मिलता है, ये पढ़ के नहीं मिलता, ये सब इधर नहीं लिखा हुआ। ये सब फिर निकालना पड़ता है, निचोड़ना पड़ता है, उसमें से रस निकालना पड़ता है। तो उसी तरह से जीवन चलने दो, सब कुछ होने दो, बच्चों के साथ खेलो, ग्रैंड बच्चों के साथ खेलो, पर अपना ध्यान उस वस्तु, उस तत्व, उस आत्मा, उस प्रभु जो हमारे हृदय में बैठा हुआ है, उसका नाम हम आत्मा दे देते हैं। चलो, जो जागृत में जागृत पुरुष, स्वप्न में स्वप्न पुरुष और निद्रा में निद्रा पुरुष, और वो रोज आते हैं और रोज जाते हैं, लेकिन मैं जाता नहीं ना मैं आता हूं, क्योंकि मैं तो तीनों को जानता हूं ना। तो जानने वाला तो जानने से अलग होता है, तो मैं अलग हूं। इसके ऊपर चिंतन करते रहो, चिंतन करते रहो, नाम जप करते रहो उसका, क्योंकि मैं उसको देख नहीं सकता। जैसे मुझे पता है आंख है, पर मैं क्या अपनी आंख को देख सकता हूं? देख सकता हूं क्या? पर इसका मतलब क्या आंख नहीं है ना? तुमने कभी मन को देखा है? किसी ने भी नहीं देखा, पर मन है ना। उसी तरह से तुम आत्मा को देख नहीं सकते, लेकिन जब हम इस तरीके से चिंतन करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा जो नेचर है वो आत्मा है, हमारे अंदर से जो प्रस्तुत हो रहा है वो प्रभु कर प्रस्तुत हो रहे हैं। अब उनके साथ, उनके पास या ईश्वर के पास पहुंचने के लिए हमको भगवान का नाम लेना है। तो आगे बोलते हैं यहाँ पे, कहाँ गए? हाँ, मद उपजावत जोई विकारा सतरजतम करि तीन प्रकारा। अच्छा, ये कर लिया ना हमने। हाँ, अगला भजत अतः नर जहि सुर काहि, होत अधिक गुण ज्योति माहि, तिहि अनुसार उपासक काहि, मिलत विभूति
न भ्रमहि माहि। इसलिए मनुष्य इन तीनों में से जिस देवता का भजन करता है उसमें जो गुण विशेष होता है, निस्संदेह उसी के अनुसार उसके भक्तों को विभूतियां प्राप्त हुआ करती हैं। है? क्या मतलब? जिसके ऊपर तुम्हारा ध्यान लगेगा उसकी क्वालिटीज तुम्हारे अंदर आएंगी, उसके पास जो कैपेसिटी है। अब मेरे पास अगर 5 रुपए हैं जेब में, अभी तो कंगाल है, हैं? अगर मेरे पास 5 रुपए हैं, $5 हैं, अगर मेरे पास कोई आता है, मैं क्या उसको दे सकता हूं? क्या है मेरे पास देने के लिए? मेरे पास 5 रुपए हैं। एक बार मैं शिरडी साई टेम्पल में था, तो पता नहीं उन्होंने मेरे को बुलाया, सुबह सुबह बुलाया, कहा कि स्वामी जी प्लीज कम एंड डू द अभिषेक ऑफ शिरडी साई बाबा। उस दिन शिरडी साई बाबा का बर्थडे था। कैसे उनको एकदम प्रेरणा हुई कि मुझे बुलाना है। मैंने कहा प्रभु आपकी दया है। मैं पहुंच गया सुबह सुबह 7 बजे, मेरे से पूरा अभिषेक करवाया, उनको कपड़े वपड़े पहनवाए, सब कुछ। उसके बाद मेरा पाद पूजा किया, मेरे को बिठाया। फिर उसके बाद जितने लोग आए हुए थे, मेरे को फिर जब सब हो गया, मैंने तो 5-10 मिनट कुछ बोला होगा। बोलने के बाद जब खाना पीना हो गया, जब जाने की बारी आई तो काफ़ी भीड़ थी, भजन कीर्तन चल रहा था, आरती भी हो चुकी थी। फिर उसके बाद उन्होंने एक इतनी बड़ी थाली दी, थाली के अंदर 1-2 शॉल, पता नहीं कितने पैसे थे उसके अंदर, और फल फूल सब कुछ था। तो मैंने कहा यार आई डोंट डिजर्व दिस। मेरे मन में आए नहीं कि ये लूँ। तो मैंने पहले जो उधर के जो प्रेसिडेंट थे वो आए, एक शॉल मैंने उनके कंधे पे डाल दी। फिर दूसरा कोई इम्पोर्टेंट था, दिख रहा था इम्पोर्टेंट है, तो दूसरी शॉल थी वो उसके ऊपर डाल दी। फिर उसके बाद कोई और आया, उसको एक फल दे दिया। फिर कोई और आया, फिर फल खत्म हो गए। फिर दूसरा, अरे और फल लेके और फल ले आए, पर लोग हंड्रेड्स में थे, तो मैंने सारे फल दे दिए और लेके फिर जा रहे थे। अब सब फल खत्म हो गए, अंदर भी कोई स्टॉक नहीं। फिर उसके बाद मैं क्या करूं? देना तो है, तो मेरे पास एक शॉल थी वो भी मैंने दे दी। फिर अब क्या करूं? मैं कहा यार मेरे मन में ऐसे क्यों आ रहा है कि ये पैसे, हाँ। फिर एक आया, तो मैंने एक एक करके जो नोट थे सब एक एक करके दक्षिणा में दे दिए सबको। पूरी प्लेट खाली हो गई। फिर चिल्लर बचे थे, उधर मैं देख रहा, मजे आ रहे थे। झगड़ा जल्दी जल्दी आने की, क्योंकि 50 वाला मिल जाएगा, 20 वाला मिल जाएगा। 1 or 2, नॉट एवरीवन। पर मैं उस भाव में नहीं था। आई वाज गिविंग इट अवे। वो पता नहीं कितने दे दिए होंगे मैंने। फिर उसके बाद चिल्लर बच गई, चिल्लर भी दे दी। जी चिल्लर मीन्स चेंज भी दे दी। और ये नहीं कि एक एक जितना आता है उसको दे दिया। मैं तो वो सारा का सारा उनके हुंडी में भी डाल सकता था, मैंने नहीं डाला। मैं लेके भी जा सकता था, क्योंकि उन्होंने मुझे दिया था, पर मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सारा, कम से कम तो 1000-2000 होंगे उधर, सारे दे दिए मैंने। और उनको भी अच्छा लगा कि दे दिया सारा, एंड एवरीथिंग वाज ओके। तो जब मेरे पास उतना था, क्योंकि मेरा तो था ही नहीं ना, वो तो प्रभु का था, मैंने प्रभु के भक्तों में बांट दिया। तो प्रभु भी, ब्रह्मा जी भी वही दे सकते हैं जो उनके पास है, विष्णु भगवान भी वही दे सकते हैं जो उनके पास है, और शिव जी भी वही दे सकते हैं जिनके पास उनकी कैपेसिटी है देने की। जो विष्णु दे सकते हैं वो शिव जी नहीं दे सकते, जो शिव जी दे सकते हैं वो ब्रह्मा जी नहीं दे सकते। ठीक है ना? जैसे एक औरत एक बच्चा दे सकती है, क्या आदमी एक बच्चा दे सकता है? नहीं पैदा कर सकता। कोशिश भी नहीं करेगा तो भी नहीं हो सकता, कैपेसिटी नहीं है। समझ रहे हो? तो यहां पे ये बात बताई जा रही है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की अपनी अपनी एक स्पेशलिटी है, उनकी एक कैपेसिटी है, उनकी एक वो जिस चीज के बने हैं उसी चीज को वो दे सकते हैं। तो यहां पे बोलते हैं, इसलिए मनुष्य इन तीनों में से जिस देवता का भजन करता है उसमें जो गुण विशेष होता है, तो शिव जी में वैराग्य है, विष्णु में ऐश्वर्य है, या ब्रह्मा जी में क्रिएटिव पावर है, विष्णु में मेंटेनेंस पावर है, और शिव जी में डिस्ट्रक्शन पावर है, तो वो वही दे सकते हैं ना तुम्हें। अभी हमको राधा कृष्ण चल रहा है इंडियन चैनल्स पे, तो उसमें जब कृष्ण भगवान का विस्तार का समाप्त हो रहा था, तो उन्हीं का बेटा सांब, जो जाम्बवती से पैदा हुआ था, ही बिकेम द इंस्ट्रूमेंट
उसकी वजह से पूरी द्वारका सब यादव मर गए एक दूसरे के साथ। अब वो कौन था? सांब। सांब शिव जी का अंश था। अब शिव जी है संहार करता, तो उसके थ्रू सब हो गया कबाड़ा। देखो, अब जो कुछ इस सृष्टि में आता है उसको जाना तो है ही ना। ये तो हो नहीं सकता कि कंटिन्यूअसली। ब्रह्मा जी को भी जाना पड़ेगा एक दिन। एक दिन ब्रह्मा जी को भी जाना पड़ेगा। पर ये जाना कैसा है और आना कैसा है, ये सिक्लिकल है। जैसे रोज आप सो जाते हो, फिर जग जाते हो, फिर सो जाते हो, फिर जग जाते हो, वैसे ही ब्रह्मा जी भी कितने दिन जागते हैं? उनका एक दिन, एक चतुर्युग, एक चतुर्युग, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। एक कलयुग 4,32,000 ईयर्स होता है। 4,32,000 ईयर्स। उसका डबल द्वापर युग, उसका ट्रिपल कलयुग का ट्रिपल त्रेता युग, कलयुग का 4 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय 4 इज सतयुग। जब ऐसी 74 साइकिल्स ऑफ चतुर्युग चली जाती हैं, तब एक मनवंतर होता है। एक मनवंतर। ऐसे जब 14 मनवंतर होते हैं, सो 14 टाइम्स 74, 14 मल्टीप्लाइड बाय 74 मल्टीप्लाइड बाय चतुर्युग, 4 चतुर्युग, चतुर्युग 74 चतुर्युग, दैट इज 1 डे ऑफ ब्रह्मा जी। और जब ये खत्म होगा, ब्रह्मा जी फिर वापस नारायण में लीन हो जाएंगे, तो जो राक्षस, असुर, सुर, देवता, मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे, सृष्टि, यूनिवर्स, ये गैलेक्सीज, ये नक्षत्र, सब के सब ब्रह्मा जी की तो क्रिएशन है। जब वो सोने जाएंगे तो जैसे अपना मन भी खाली हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो उनका भी मन पूरा इट विल गो बैक। हाउ लॉन्ग? उतना ही लंबा शांत रहेगा सब कुछ, फिर उसका फिर से शुरू हो जाएगा। अब ऐसे एक यूनिवर्स है, ऐसे अनगिनत यूनिवर्सेस, ऐसी अनगिनत सृष्टियां हैं। कहां फंसे हो? भगवान को पकड़ो, सोचो मत। तो बोलते हैं ये साक्षात माया परे निर्गुण साक्षी रूप, भजत जो निरतन तिन हरि होवत तिन ही स्वरूप। और जो मनुष्य साक्षात माया से परे निर्गुण तथा सबके साक्षी स्वरूप भगवान विष्णु का भजन करता है, वह अंत में उन्हीं माया से परे भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अब देखो, ये भी एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या है? भगवान और उसकी माया। अब जो टोटलिटी में है वही इंडिविजुअलिटी में होता है। तो अगर भगवान आपके अंदर आत्मा के रूप में एक्सप्रेस कर रहा है, तो आपकी माया क्या हो गई? भगवान की शक्ति माया, आपकी शक्ति आपका मन आपकी माया है। भगवान अपनी माया का मायापति है। क्या आप अपने मन के बॉस हो या आप अपने मन के स्लेव हो? जिस दिन आप अपने मन के बॉस बन गए, आप में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं। सिंपल एज दैट, सिंपल रूल। अब डिसाइड कर लो। तो जब यहां बोलते हैं और जो मनुष्य साक्षात माया से परे, साक्षात मतलब विटनेस, सॉरी यहां पे मनुष्य साक्षात माया से परे निर्गुण तथा सबके साक्षी स्वरूप भगवान विष्णु का भजन करता है। तो या तो तुम भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लेते लेते जैसे वैखरी मैंने बताया था। दूसरा है मध्यमा, अंदर ही अंदर मंत्र चलता रहता है। फिर ये भी खत्म हो जाता है, फिर अजपाजप स्थिति शुरू होती है कि मन में जप चलता रहता है, राम 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 राम, तुमको सोने भी नहीं देगा फिर वो। पर उस स्थिति में ये चीज पता चल जाती है कि यार मन तो अपने आप जप कर रहा है, मैं तो कर ही नहीं रहा। कई लोग यूं यूं करते रहते हैं, कोई यूं यूं करते रहते हैं, कोई उंगलियों से खेलते रहते हैं यूं 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 यूं,
उनको पता नहीं कि वो खेल रहे हैं, पर ये तो अपने आप चल रहा है। तो जब अब कितनी तुम्हारी सबकी कोई ना कोई डिफॉल्ट सेटिंग होती है ना तकिया कलाम, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर बिहेवियर होता है उनको। चाय उसको अब मैं एक बंदे हो जाता हूँ, वो उसको चाय का कप दो या कॉफी का कप दो, वो कभी टेबल पे रखेगा लेकिन बिल्कुल एज पे, उसका वो कप थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए। और वो कितना भी कोशिश कर ले वो कप थोड़ा सा बाहर रहेगा ही। अब आदत पड़ गई उसकी। तो जो मनुष्य साक्षात माया से परे निर्गुण तथा सबके साक्षी स्वरूप भगवान विष्णु का भजन करता है, तो जब हम ये अगर हमने पहचान लिया कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति रोज आते हैं और जाते हैं। अगर मैं एक सन्यासी हूं, मैं एक आदमी हूं, पहले एक मैं मनुष्य हूं, उस मनुष्य के ऊपर मैं किसी का भाई हूं, मैं किसी का बेटा हूं, मैं किसी का दोस्त हूं, मैं किसी का मैं देखने वाला हूं, मैं सुनने वाला हूं, मैं ये करने वाला हूं, मैं वो करने वाला हूं। पर ये सब तो आते जाते रहते हैं ना, पर मनुष्य थोड़ा ना आता जाता है। तो मनुष्य कौन हो गया? साक्षी। अब शरीर के तो देखो, आपकी आंखें सब कुछ देखती हैं, नाम और रूप देखती हैं। अभी इतने सारी चीजें हैं, क्या मेरी आंख बदल रही है? क्या मेरी आंख तो वही है ना, नाम रूप बदल रहे हैं पर मेरी आंख वही है। अब आंख, कान, नाक, ये पंचेंद्रियां हैं, ये चल रही हैं। क्या मेरा मन बदल रहा है? आंखें देखती हैं, आंख सुन नहीं सकती, कान सुनते हैं, नाक सुन नहीं सकती, नाक सूंघती है, चर्म सूंघ नहीं सकता। सबका अपना अपना फंक्शन है, लेकिन मन एक है। दुनिया इतनी विस्तृत है, आंखें एक, विजन एक, बट नाम रूप इतने सारे। आंख प्रभावित नहीं होती उससे, इतने सारे शब्द कान प्रभावित नहीं होते, इतने सारी चीजें सुनने को नाक प्रभावित नहीं होती, एक ही नाक है। उसी तरह से इतनी सारी पांच इंद्रियां हैं, क्या तुम्हारा मन प्रभावित होता है? वो कभी फाइट ही नहीं करता आंखों पांच इंद्रियों के साथ। उसी तरह से मन में इतने सारे विचार हैं, आपको पता है रोज आते हैं विचार, सुबह से लेकर शाम तक चलता रहता है यार। आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया कि एक और विचार दे दिया मैंने कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति रोज आते हैं जाते हैं। ये भी एक विचार ही है, एक थॉट है, वृत्ति है, ये भी आ रहा है और जा रहा है। तो इसको कौन जानता है? हाँ, तो जैसे स्टेप बाय स्टेप आपको लेके आया, तो वृत्तियों को कौन जानता है? थॉट्स को कौन जानता है? कन्विक्शंस को, कंक्लूजन्स को कौन जानता है? डाउट्स को कौन जानता है? कोई तो है ना पीछे जो जानता है। उसके बारे में चिंतन करो। वही विष्णु है, वही परमात्मा है। जब तुम देह के अंदर देखते हो तो उसको आत्मा बोलते हैं, जब तुम टोटल के उनसे देखते हो उसको परमात्मा बोलते हैं, उसको विष्णु बोलते हैं, उसको ईश्वर बोलते हैं। और उसमें डिफरेंस क्या है? ईश्वर माया से प्रभावित नहीं होता, जीव अपने मन से प्रभावित रहता है। जिस दिन जीव अपने मन को अपने काबू में कर लेता है, स्टोरी ओवर। सब कुछ चलता रहेगा, पर एक असीम आनंद, बिना किसी वजह से खुशी, आंखें चमकेंगी, मुंह के ऊपर मुस्कान, आंखों पैरों में यू आर फ्रॉलिकिंग, आनंद ही आनंद। अभी अनुभव करने वाले ये, इसके लिए फिर चिंतन, भगवान का नाम लेना पड़ेगा इसके लिए। आगे हो गया टाइम? क्या टाइम है? नहीं अभी है, पढ़ लो। करना है? कर लेते हैं, जितना होएगा होएगा। ओम जय श्री राधा, ओम जय श्री कृष्णा, श्री राधा कृष्णाय नमः, श्री राधा कृष्णाय नमः। धर्म कुमार युधिष्ठिर राय, छुट्टी है मकसन जब
रचा हरिद्वारा पुनः सुप्रश्न उचारा श्री राधा कृष्णाय नमः। ओम जय श्री राधा राधा राधा। ओम जय श्री कृष्णा 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 श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। तब हसी जन कल्याण विचारी नारायण यदुकुल अवतारी। दीनों कहाऊ उत्तर जोई चित्त लगाय सुने नृप सोई। श्री राधा कृष्णाय नमः। ओम जय श्री राधा राधा राधा। ओम जय श्री कृष्णा 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 श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। त्यागन विषय चाहे नर कोई तजि स्वभाव वश सकहि न जोई। धन हरि लेऊ कृपा जिय लाई आप ही देत स्वजन बिसराई। श्री राधा कृष्णाय नमः। ओम जय श्री राधा राधा राधा। ओम जय श्री कृष्णा 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 श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। बंधुन आग्रह चेष्ट करई मोर कृपासन सो न परई। भक्तन जाय मिलत सो जबहि करहु विशेष अनुग्रह तबहि। श्री राधा कृष्णाय नमः। ओम जय श्री राधा राधा राधा। ओम जय श्री कृष्णा 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 श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। सत्य सूक्ष्म पर ब्रह्म कर काहि व्याप्ति तब होय प्रभु। अतः लोक नाना सुरन पूज उठत कछि मोहि। श्री कृष्ण चंद्र की जय। रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भागवत पुराण की जय जय। सनातन धर्म की जय जय। सब संतन की जय। कंक्लूड करना है, बोलना है? जी बोलना बोलना है। वो पता कर लो भैया क्या कर। धर्म कुमार युधिष्ठिर राई छुट्टी है मख सन जप पाई। सुनत धर्म चर्चा हरिद्वारा उन सन यह ही सुप्रश्न उचारा। तुम्हारे दादे, किसके दादे? परीक्षित, राजा परीक्षित के दादा कौन थे? युधिष्ठिर महाराज। क्योंकि हाँ हाँ, परीक्षित के दादा कौन थे? परीक्षित युधिष्ठिर जी महाराज, अर्जुन जी, बाकी जो 5 पंच पांडव थे।
तो तुम्हारे दादे धर्मावतार महाराज युधिष्ठिर जब अश्वमेध यज्ञ से छुट्टी पाकर भगवान कृष्ण से धर्म का उपदेश सुन रहे थे, तब उन्होंने भी भगवान से यही सुंदर प्रश्न किया था। अब देखो, ये हमारे शास्त्रों की पद्धति है। कभी ये नहीं बोलते कि मैं बता रहा हूं इसलिए सुनो, कहते हैं ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये जो प्रश्न है ये पहले भी, ये कोई नया प्रश्न नहीं है, पहले तो उसकी सारी फुस कर देते हैं कि तू कुछ नया नहीं सोच रहा। कई बार पीपल आर वेरी एडिक्टेड टू देयर क्वेश्चंस कि ये मैंने सोचा है, मेरे को इसका उत्तर चाहिए। कौन से खेत की मूली है तो ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। हमारे सारे उपनिषद ऐसे प्रश्न के ऊपर चलते हैं। कोई भी प्रश्न पूछते हैं, हाँ पहले ऐसे हुआ था, स्पेशली पुराणों में, कि कभी भी कोई भी प्रश्न कोई भी पूछेगा, ये प्रश्न बहुत अच्छा है पर तेरे को कैसे याद आया? ये प्रश्न पहले भी जब सतयुग चल रहा था तब ये प्रश्न आया था, या जब रामचंद्र जी थे तब ये प्रश्न आया था, जब कृष्ण समय थे तब ये प्रश्न आया था। तो वो जो प्रश्न कर रहा है वो भी थोड़ा प्रोत्साहित हो जाता है। वो सोचता है कि यार प्रभु की कृपा से मेरे मन में इतना ऊंचा प्रश्न आया जो कि युधिष्ठिर ने पूछा था कृष्ण भगवान से, और वही प्रश्न मेरे मन में भी आ गया। एक फीलिंग ऑफ सैंक्टिटी कम्स इनटू योर माइंड, इंस्टेड ऑफ ईगो सैंक्टिटी कम्स, कि ये प्रश्न युधिष्ठिर जी ने कृष्ण से पूछा था, ओ अब तो मेरे को सुनना ही पड़ेगा, इसका उत्तर क्या है। इट शुड नॉट लीड टू ईगो कि मैंने पूछा है, मेरा, इट्स अ यूनिक क्वेश्चन, मेरे चिंतन से है। इमीडिएटली ईगो को निकाल देते हैं, पहले भी आया था। हाँ, फिर क्या बोलते हैं, सुन रहे थे तब उन्होंने भगवान से यही सुंदर प्रश्न किया था। तो वी वांट टू, वेन एवर पीपल कम टू क्वेश्चन, वी वांट टू एनकरेज द पर्सन दैट ही मस्ट क्वेश्चन बट विदाउट ईगो, एंड ही मस्ट क्वेश्चन, प्रश्न करना चाहिए पर बिना अहंकार के। प्रश्न तब पूछना चाहिए जब अपने जीवन में हमने चिंतन किया है और हम कुछ परिस्थिति में उसका उत्तर नहीं ढूंढ पा रहे, तब हमें वो प्रश्न करना चाहिए। अगर मेरे पास कोई आता है, स्वामी जी संजय नहीं, दुनिया ऐसे सोच रही है, तब भाग यहाँ से, नहीं है टाइम, तुम्हारा प्रश्न नहीं। अभी मैंने किसी को एसएमएस किया है 2-3 दिन पहले, कहता है कि कहाँ से, पोलैंड से, कहता है स्वामी जी मैंने आपके लेक्चर सुने हैं, ये है वो है, मेरे को आप मेरे को अपना, मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए। मैंने कहा मैं शिष्य किसी को नहीं बनाता, तेरे को सुनना है लेक्चर सुन लो, सीख लो, और प्रश्न पूछना है पूछ लो। अगर मेरे को उत्तर आता होगा तो मैं उत्तर बता दूंगा, पर मैं वही प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा जो तुम अपने मन के अंदर जो चिंतन कर रहे हो अपनी आत्मा के प्रति या प्रभु के प्रति, उसमें से जो प्रश्न उत्पन्न होगा उसकी जो क्वालिटी होगी वो मुझे पता चल जाएगी। पर अगर यहां से वहां से पढ़ के चलो स्वामी जी को बिजी कर देते हैं, प्रश्न पूछने एसएमएस डाल दिया और मैं बेवकूफों की तरह लगा हुआ हूं टाइप करने के लिए। कई बार होता है, यहाँ पे किसी ने प्रश्न पूछा, स्वामी जी ये क्या होता है, रामचंद्र जी और रावण के बीच में क्या हुआ था, और मैं उत्तर देने लगता हूं, ये अपना एसएमएस देख रहे होते हैं। मैं क्या बेवकूफ हूं क्या? तो उत्तर तो जब अब प्रश्न पूछने चाहिए पर अपने अंदर चिंतन से वो उत्पन्न होने चाहिए, बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ, कि उस प्रश्न से हमारी ग्रोथ होनी चाहिए, हमारा एक्सपेंशन होना चाहिए, हमारा मन शांत होना चाहिए। मैं दुनिया का भला करूंगा इससे, भागो यहाँ से, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा भला होगा, हाँ आजा तेरे लिए। फिर मैं, एक लड़का था मेरे पास, मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, रोज आता था, कोई ना कोई किताब पढ़ के मेरे पास आ जाता था, स्वामी जी ये, स्वामी जी वो, स्वामी जी ये। मतलब इतना ईगर था कि रात को 11-11:30 बजे तक काम करता था, वेटर था, काम करता था, उसके बाद साइकिल चला के आश्रम आता था और फिर मेरे से प्रश्न पूछता, मेरे को 2-3 बजे तक मेरे को बिजी रखता था यार। और फिर मैं भी उसको देखता था कि इतना कीन है, तो मैंने भी उसको समय दिया। अब मैं एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, मेरी घंटी बज गई। मैंने कहा ये तो आई एम इन अ लूप, ये वही प्रश्न फिर बार बार पूछ रहा है, कभी ये किताब पढ़ लेता है कभी वो किताब। फिर मैंने उसका कहा तू कहाँ से ला रहा है ये प्रश्न, आर यू थिंकिंग? तब मैं नया ना था, कोई भी मिल जाता था चल भाई अपना ज्ञान बताना है, पर सीख लिया फटाफट कि ज्ञान देना नहीं चाहिए।
तो वो कहता हाँ ये किताब में ऐसे लिखा है, उस किताब में गीता में इस चैप्टर में ये लिखा है, गीता में उस चैप्टर में लिखा है। मैंने कहा आज तेरे को मैं आंसर करता हूँ, पर आज शाम के बाद यानी आज रात के बाद आई विल नॉट आंसर एनी क्वेश्चन ऑफ योर्स। 3 महीने तक मैंने आई सफर्ड। मैं भी फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि ये समझता क्यों नहीं है यार, वही चीज मैं बता रहा हूँ बार बार। फिर मैं कहता है व्हाई यू विल नॉट आंसर, आई एम कीन, आई वांट टू नो, मैंने कहा यू वांट टू नो बट योर माइंड इज गोइंग एवरीवेयर, तो व्हाट शुड आई डू। मैंने कहा यू टेक, उसको एक भगवत गीता दी मैंने कहा रोज 5 श्लोक पढ़, उसका इंग्लिश कमेंट्री पढ़, और तू उस 5 श्लोक में अगर तेरे को कोई भी प्रश्न आता है चिंतन करते हुए, उसके लिए मैं तेरे को पूरी रात जाग के तेरे को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उन 5 श्लोकों के बाहर तू पूछेगा तेरे को लात मार के मैं बाहर निकाल दूंगा। उस पट्टे ने 9 महीने में पूरी भगवत गीता कंप्लीट कर दी यार, पूरी भगवत गीता। ही वॉज सो कीन, बट इट टुक मी टाइम 3 months टू रियलाइज कि इसको ये नुस्खा देना चाहिए। बट ही स्टडीड द एंटायर भगवत गीता इन 9 months, 10 months, एंड एवरी नाइट ही विल कम एट 12 o'clock, 1 o'clock, और फिर उसके बाद मेरे 3-4 बजे तक हम लगे रहते थे। देखो पर वो पढ़ाई करने से उसका ऐसा उसके अंदर क्या कहते हैं क्लिक हो गया कि उसको वैराग्य हो गया। फिर वो आश्रम चला गया, पढ़ाई कर ली वहां पे, 2 साल पढ़ाई की जैसे हमने पढ़ाई की थी। तो ये मैं क्या ये क्यों पॉइंट बता रहा हूँ, इसलिए नहीं कि आश्रम जाना चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि अपने अंदर से चिंतन करके फिर प्रश्न आने चाहिए, और दुनिया के बारे में नहीं, अपने बारे में मतलब जनरल प्रिंसिपल जो अपने ऊपर लागू होते हैं, अपनी लाइफ को देखते हुए। किसी के दूसरे, स्वामी जी उसकी बीवी ऐसे क्यों करती है, तो मेरे को क्या करना है यार, तेरी बीवी कर रही है क्या? अगर तुम्हारी बीवी ऐसे बिहेव कर रही है तो तुम मेरे से पूछो कि इसका सोल्यूशन क्या है। सन्यासी से पूछते हैं, देखो राधे राधे। तो वी आर वन स्टॉप शॉप फॉर एवरीथिंग। बच्चों का प्रॉब्लम हो, बीवी का प्रॉब्लम हो, हस्बैंड का प्रॉब्लम हो, बिजनेस का प्रॉब्लम हो, यही कपड़े पहने हैं, क्रिमेशन में जाओ, उसके बाद सीधे से फिर बर्थडे पे चले जाओ यही कपड़े पहन के, एक के बाद एक, फिर भिक्षा पे चले जाओ, वन फॉर ऑल। तो यहाँ पे प्रश्न ये है कि भगवान और युधिष्ठिर के बीच में जब ऐसे चैटिंग चल रही थी, युधिष्ठिर ने जब पूछा, इसलिए नहीं पूछा कि चलो कृष्ण भगवान को बिजी कर देते हैं, उनका ऑब्जर्वेशन था लाइफ का, उनके लाइफ में ऑब्जर्वेशन था, इसलिए उन्होंने पूछा। तो क्या बोलते हैं, तब हसी जन कल्याण बिचारी, नारायण यदुकुल अवतारी, दीन उन कह उत्तर जोई, चित्त लगाए सुनिए नृप सोई। उस समय यदुकुल में अवतार धारण करने वाले भगवान कृष्ण ने मनुष्य मात्र के कल्याण के ही दृष्टि से प्रसन्न होकर जो उत्तर उनको दिया था, हे राजन उसी को आप चित्त लगाकर सुनिए। तो जो मैं उत्तर दे रहा हूं वो भी नया नहीं है, और जो तुमने प्रश्न पूछा वो भी नया नहीं है रिसाइकल हो रहा है। ये याद रख लो, इस क्रिएशन में, इस सृष्टि में कुछ भी नया नहीं है, एवरीथिंग इज रिसाइकल्ड। समुद्र का पानी भाप बन के ऊपर जाता है, वही पानी बन के नीचे आता है, फिर नदी बनता है, फिर आप पीते हो, टॉयलेट में जाता है, इधर जाता है, फिर नदी में जाता है, फिर समुद्र में जाता है, फिर वही ऊपर जाता है, रिसाइकल। जागृत स्वप्न सुषुप्ति रिसाइकल सब कुछ रिसाइकल हो रहा है। वही हवा तुम बाहर छोड़ रहे हो, सब में भी होती है, फिर वही वापस ले लेते हो, रिसाइकल। वही खून है, हार्ट में से जाता है, प्यूरिफाई होकर फिर वापस रिसाइकल हो जाता है, वही घूम रहा है। कहाँ से बाहर आता, ब्लड कोई बाहर से थोड़ा ना आ रहा है, अंदर जो है वही घूम रहा है। देयर इज नथिंग न्यू इन दिस क्रिएशन, नथिंग न्यू इन दिस क्रिएशन। तो
अपना ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर सुनिए। त्याग न विषय चहहि नर कोई, तजि स्वभाव वश सकहि न जोई। धन हरि लेऊ कृपा जिय लाई, आपु ही देत स्वजन बिसराई। यदि कोई मनुष्य सांसारिक विषय वासनाओं को त्यागना चाहता हो और स्वभाव पड़ जाने कारण त्याग न पाता हो, तब मैं उस पर कृपा करके उसका धन हरण कर लेता हूं। जिससे उसके संबंधी उसे निर्धन और दुखी समझकर स्वयं त्याग देते हैं। तो आपने अभी छोड़ देते हैं। कौन चाहता है? जब तक आपके पास पैसा है, गाड़ी है, घर है, घर में आता है कोई तो खाने पीने को आप देते हो, तो वो रिश्तेदार सब आपके साथ कांटेक्ट बना के रखना चाहते हैं। आप बोलते हैं यार नौकरी नहीं है मेरे पास अभी, कितना समय हो गया? नहीं, आई एम नॉट बिटवीन जॉब, आई एम आउट ऑफ जॉब। अच्छा, आउट ऑफ जॉब, आपको फोन आने बंद हो जाएंगे अपने रिश्तेदारों से, थोड़े दिन करेंगे, फिर एक बार आपने बोला तो चीनी है क्या, थोड़ी मेरी चीनी खत्म हो गई, आटा है क्या, थोड़ा आटा दे दे यार, अरे चीनी भी लेके जाता है, आटा, अब बाद में बोलेगा गाड़ी भी दे दे, फिर बोलेगा मैं तुम्हारे घर आके रह लूँ, इससे पहले काट दो। होता है, इधर नहीं होता होगा इतना, मैं इधर भी हुआ है, मैंने देखा है, इधर भी हुआ है। देखो, एक माँ थी, रईस, जमींदार, बुड्ढी, घर में 15 नौकर, महल में रहती थी, महाराष्ट्र में महल में रहती थी, बड़ी जमीनें थी। उसके 2 बेटे, दोनों डॉक्टर, एक डॉक्टर एक इंजीनियर, पहले अमेरिका में थे फिर ऑस्ट्रेलिया आ गए। अब ये हर साल अपने 2 बच्चों को लेके, बीवी और उनको लेके उधर जाते थे, जाके समय बिताते थे। इतना बड़ा महल, 15 गाड़ियाँ, 25-30 नौकर, पूरा घर साफ करना है। एंड शी वॉज यूज्ड टू, महारानी थी वो। अब इन बच्चों ने बोला मम्मी हर साल हमको आना पड़ता है, आप क्यों नहीं आ जाते हमारे पास? अब ये गलती कभी मत करना। ये गलती कभी मत करना। तो उसने उनके, मेरे 2 ही बेटे हैं, मेरा और क्या है, ये सब तुम्हारा ही तो है। हाँ मम्मी, तुम हमारा ठीक है, पर आप यहाँ अकेले हो, हमको भी आपके साथ समय बिताना है, बच्चों को आपके साथ, अपनी दादी के साथ समय बिताना है, आप आ जाओ। इस बुढ़िया ने, दादी माँ ने सब कुछ बेच के, सारा आधा आधा करके दोनों बेटों में बांट दिया, उनके अकाउंट में डाल दिया और फ्लाइट पकड़ के मेलबर्न आ गई। ये घटी हुई बात है। इतनी रईस घर में आई, और जैसी आई पहले छोटी बहू के घर रही, छोटी बहू, अब इसको आदत है 30 नौकर आसपास हमेशा घूमते रहते हैं यार, यहाँ पे उसको चाय बनानी नहीं आती, उसको प्याज छीलना नहीं आता, उसको अंडा बनाना नहीं आता, या उसको रोटी बनानी नहीं आती, उसने कभी कुछ बनाया नहीं, तो क्या करे वो? इट इज़ नॉट हर फॉल्ट। और यहाँ पे तो ऑस्ट्रेलिया में सब कुछ खुद करना पड़ता है। तो किचन में जाती थी तो बॉम्ब लग जाता, सब कुछ, पानी इधर गिरा हुआ, बर्तन वहाँ है, ये वहाँ है, तो छोटी बहू परेशान, वेट करी थी कब 6 महीने पूरे हो जाएं, कब 6 महीने पूरे हो जाएं। तो फिर उन्होंने पीछे, घर के पीछे एक ग्रैनी फ्लैट बनाया। ग्रैनी फ्लैट में रहती थी, पर खाना खाने के लिए इधर आती थी, पर परेशान हो गई थी ये छोटी बहू। जैसे 6 महीने पूरे हुए, इसने उसको बड़े भाई को, आओ हमारा पार्सल, अब तुम्हारा पार्सल है ये। और वो बड़े वाले भाई के पास, अपने बड़े बेटे के पास 1 महीना, वो बड़ी बहू ने तो उसको इतना त्रास दे दिया, उन्होंने फटाफट, बड़ी बहू ने प्लान किया, उसको नर्सिंग होम में डाल दिया। अब नर्सिंग होम में कौन देखने जाता है? मैं। वो बेटे, बहू है और बेटे कभी गए नहीं, वहीं उसने दम तोड़ दिया। देखो कैसे प्रारब्ध है। अब तो यहाँ पे होता, त्यागन विषय चाहे ही न कोई। हाँ, यदि कोई मनुष्य सांसारिक विषय वासनाओं को त्यागना चाहता हो, अगर आपके मन में ऐसे, टाइम हो गया नहीं, अगर आपके मन में ऐसे है कि बहुत हो गया यार, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हो गई, अभी इस उम्र में आके फिर से मैं छोटे बच्चों को देखूं, पोतों पोतियों को, नहीं अभी मेरे को नहीं हो गया, फिर ऐसी सब स्थितियां बन जाती हैं, भगवान अपने आप बना देते हैं। या तुम्हारे को निर्धन बना देंगे, तुम्हारा सारा, उसका भी तो सारा पैसा, सब कुछ था उसके पास, आराम से उधर शरीर छोड़ती,
नहीं, इधर आके परेशान होकर उसको छोड़ना पड़ा, बिना कुछ नहीं, कोई जान पहचान का पास में नहीं, हम थे। तो फिर ये विष्णु भगवान काम करते हैं ऐसे क्यों? अंदर से उसको प्रभु चाहिए थे, इसलिए। अब किसी को अगर पैसा चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, तो शिव जी आ जाएंगे उसके जीवन में अपने आप। जैसे उस बनिए के जीवन में कृष्ण भगवान आए, उन्होंने कहा ले और ले, डबल हो जाए तेरा, और फिर सब कुछ खोएगा, फिर कृष्ण विष्णु को याद करेगा, फिर मुझे याद करेगा। तो यहाँ तो बोलते हैं पड़ जाने के कारण त्याग न पाता हो, अगर सब भगवान की लालसा है लेकिन छूट नहीं रहा है, बच्चों के प्रति प्रेम, दुनियादारी के प्रति प्रेम, संसार के प्रति प्रेम, खाने पीने के प्रति रस, हाँ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं, जो है सब चलता है ऐसे नहीं, सब कुछ चाहिए। तो और अंदर से है कि मेरे को प्रभु चाहिए, लेकिन बाहर से कुछ छूट नहीं पा रहा है, तो ऐसे को तब मैं उस पर कृपा करके, भगवान कहे, तब मैं उस पर कृपा करके उसका धन हरण कर लेता हूं, क्योंकि वो चाहता तो मोक्ष है, वो चाहता है प्रभु, लेकिन बिकॉज ऑफ द माइंड सेट he is not able to leave because of the default settings, जिससे उसके संबंधी उसे निर्धन और दुखी समझकर स्वयं त्याग देते हैं। देखो, एक और आज ही बता रहे थे, थोड़ा सा समय लगेगा, 5 मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया तो क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनको छोड़ के जाना है जाने दो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। तो वो एक कपल था बंबई में, केरला के, वो था कम्युनिस्ट और बीवी थी सिंपल, अभी अभी शादी हुई थी। वो बंबई में आए, एक खोली में जाके रह रहे थे, इसने अपना एक दीवार के ऊपर फटाफट कृष्ण भगवान को लगा दिया, रोज पूजा करने लगी, अगरबत्ती लगाती, दिया लगाती, और ये कम्युनिस्ट, क्योंकि केरला के सारे कम्युनिस्ट ही है मेजॉरिटी। तो ये बहुत साल पहले की बात है। तो कहता है एक हफ्ता उसने देखा, उसके बाद मैं आदमी हूँ, ईगो होती है ना इनकी आदमियों की, बीबी इस घर में भगवान नहीं रहेंगे, या मैं रहूंगा या भगवान रहेंगे, निकालो इस मंदिर को। कम्युनिस्ट था, मानता ही नहीं था भगवान को, निकाल दिया बीवी ने। रोती रही 2-3 हफ्ते रोई। उसने कहा यार जिंदगी भर मैं ऐसे तो नहीं रो सकती, अभी अभी तो शादी हुई, मेरे को तो एंजॉय करनी है लाइफ, इसके साथ पूरा समय जिंदगी भर बिताना है। सोसाइटी डजंट एक्सेप्ट कि तुम डिवोर्स कर लो। उस समय मन में भी नहीं आया उसके कि डिवोर्स करना है, क्योंकि उस टाइप का थिंकिंग ही नहीं था। उसने कहा क्या करूं। उसने भगवान की पूजा मन में करनी शुरू कर दी, पूरी पूजा मन में करती रही, उसको सिद्धियां आ गई, उसको प्रभु वो कुछ भी चाहे थे भगवान कर देते थे उसके लिए। और उसको स्वामी जी मिले, तो स्वामी जी को जब वो काफ़ी ओल्ड थी, वो 90 साल की 80 साल की थी, तो स्वामी जी को बोलती है, स्वामी जी मेरे गुरु मेरे पति हैं, पतिव्रता थी। कहते हैं मेरे गुरु मेरे पति हैं, अगर मेरे पति ने मेरा मंदिर नहीं निकलवाया होता, आज प्रभु जो मेरे हृदय में आके बैठ गए हैं वो बाहर ही बैठे होते हैं। देखो कितनी बड़ी बात है। आजकल ऐसी छोटी सी बात पे डिवोर्स हो जाते हैं। एक कपल आया था मेरे पास, कोई लेके आया, कहते हैं स्वामी जी ये डिवोर्स करना चाहते हैं। मैंने कहा क्यों कर रहे हो? कहता है ये मेरी बीवी है, ये पानी बहुत वेस्ट करती है। यू कांट, आई एम नॉट टेलिंग यू लाइज, ये सच बात है। यंग लड़के 30 से नीचे, लव मैरिज। कहता है खाना बताते, बर्तन धोते समय ये नल का खुला रखती है और बंद नहीं करती। तो मैंने कहा यार और तेरा? कहता है मैं एक बार बोलता हूँ, 2 बार बोलता हूँ, 10 बार बोलता हूँ, फिर मेरा पारा चढ़ जाता है। तो कहती है मैं तू बोल, कहती है मैं इसको एक बार बोलती हूँ, आप बीच में मत पड़ो, आप अपना काम करो। 1 बार 2 बार 10 बार, फिर बाद में मैं चढ़ जाती हूँ। फिर हम खाना भी नहीं बनाते, क्योंकि मैं क्यों बनाऊँ, फिर बाहर का मंगाते हैं। और रोज झगड़ा होता है, ऐसे दोनों काम करते हैं। तो क्या सोल्यूशन है? मैंने कहा ये काम करती है? कहते हैं हाँ। तेरे पास पैसा है कि ये ले लेता है सारा? कहते नहीं मेरा अकाउंट है। मैंने कहा ठीक है, वाटर बिल तू पे किया कर। तो तू जितना वेस्ट करना है तू कर, पर बिल तू पे कर। और दूसरी बात, ये तो ये पहला सोल्यूशन था। सेकंड सोल्यूशन था, मैंने कहा कितने साल हो गए शादी करके? 5 साल। मैंने कहा बच्चा पैदा करो, यू नीड अ कॉमन एनिमी। ऐसे केसेस आते हैं हमारे पास।
अब इसको तुम हंस उसके सामने हंस भी नहीं सकते क्योंकि दे आर सो सीरियस, दे वांट टू सेपरेट। अभी क्या बोलेंगे अभी ये कोई वन स्टॉप शॉप। तो यहाँ पे बोलते हैं कि जिससे उसके संबंधी उसे निर्धन और दुखी समझकर स्वयं त्याग देते हैं। बंधुन आग्रह चेष्टों करई, मोर कृपासन सोऊ न फरई, भक्तन जाय मिलत सो जबहि, करहु विशेष अनुग्रह तबहि। यदि वह निर्धन हुआ मनुष्य अपने संबंधियों के अनुरोध पर फिर धन प्राप्त करने का यत्न भी करता है तो मेरी कृपा से वह असफल रहता है। ये असफल रहता है। अब ये मैंने कई बार देखा है। हाँ, मैं तो वैसे भी मैं कभी पैसे के पीछे जाता नहीं, लेकिन कभी मैं खुद अपनी माताजी के लिए इधर उधर पैसे अगर शेयर्स में डालने हैं या कहीं पे डालने हैं कर देता हूँ। कभी किया तो मैं कभी इंटरेस्ट नहीं लेता, कभी पूछती है तो कर देता हूँ, हमेशा लॉस में। पर मैं किसी को बोलता हूँ ये घर खरीद ले, वो बुलाते हैं मेरे को सुबह 8 बजे पर, स्वामी जी कैन यू कम। मैंने कहा क्या हो गया यार, इमरजेंसी। क्या इमरजेंसी? मैं एक घर में खड़ा हूँ, मेरे को खरीदना है, आप आके देखो, हाँ बोलोगे तो खरीद लूंगा। मैं गया, मैंने देखा, हाँ खरीद लिया। अभी न्यू कासल से स्वामी जी, अभी सरदार है, कहता है मेरा ही क्लासमेट है, कहता है स्वामी जी फटाफट न्यू साउथ वेल्स आओ, मेरा को घर बनाना है, घर बनाने के पहले आप उधर जाके अपने चरण रखो, फिर मैं घर बनाऊंगा। मेरा क्लासमेट। अब दूसरों के लिए होता है, अपने लिए कुछ नहीं होता, अपने लिए कुछ नहीं होता। यही बात हो रही है यहां पे। तो ये कृपा असफल रहता है। इसके बाद जब वह प्रबल वैराग्य उत्पन्न होने पर मेरे अनन्य भक्तों से प्रेम करने लगता है, तब मैं उस पर विशेष कृपा करता हूं। और विशेष कृपा क्या है वो बाद में बताएंगे, पर मैं थोड़ा सा बता देता हूं। विशेष कृपा यह है कि भगवान अपनी मर्जी से, अपनी स्वयं इच्छा से आपके हृदय में आके बैठ जाते हैं। ये उनकी कृपा है। और सिर्फ हृदय में नहीं बैठते, आपके मुख पे भी बैठ जाएंगे, आपके मन में भी बैठेंगे, आपको हर जगह वही वही दिखेंगे जैसे गोपियों को दिखते थे। ये उनकी कृपा है। सत्य सूक्ष्म पर ब्रह्म कर ताही प्राप्ति तय होय, अतः लोग नाना सुरन पूजी उठत तजी मोई। तब मेरे विशेष कृपा फल के स्वरूप उसको सत्य तथा अति सूक्ष्म परब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार की मेरी विशेष कृपा प्राप्त करना महान दुर्लभ है। इसीलिए लोग मेरा भजन न करके अन्य दो देवताओं की आराधना करने लगते हैं। किन अन्य दो देवताओं की? ब्रह्मा और शिव जी। मोक्ष जो है वो सिर्फ जागृत अवस्था में, आप सपने में ध्यान नहीं कर सकते, आप नींद में ध्यान नहीं कर सकते, आप सिर्फ जब जागे हैं तब आप अपनी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं ना। योग, प्राणायाम, ध्यान, समाधि, नाम जप कब कर सकते हो? जब जागे हो तभी कर सकते हो। जागृत अवस्था सात्विक अवस्था है, और सात्विक अवस्था के अधिष्ठान देवता कौन है? विष्णु। तो विष्णु मुक्ति प्रदाता है। विष्णु के ऊपर कौन ध्यान करता है? शिव जी भी विष्णु के ऊपर ही ध्यान करते हैं। उनके आराध्य तो विष्णु ही है ना। राम बोलो, विष्णु बोलो, कृष्ण बोलो, है तो वो विष्णु ही। तो इस तरीके से बताते हैं। इसके बारे में थोड़ा और अगली बार सोचेंगे, अभी काफी है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।
वैजंती माला माला बजावे मुरली मधुर बाला बाला श्रवण में कुंडल छलकाला छलकाला नंद के नंद श्रियानंद कंद मोहन विजय चंद्र राधिका रमन बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की गगन सम अंधकार की काली काली राधिका चमक रही आली आली रतन में हाड़ बनमाली बनमाली कमर की अलग कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की जहाँ से प्रगट भई गंगा गंगा कलुष कली हारनी श्री गंगा गंगा स्मरण से होत मोह भंगा भंगा बसी शिव श्री जटा के बीच करे अध कीच चरण छवि श्री बनवारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की हम तो सीताराम कहेंगे राधे वाले श्याम कहेंगे हम तो सीताराम कहेंगे राधे वाले श्याम कहेंगे हम तो सीताराम कहेंगे राधे वाले श्याम कहेंगे राम दुने लागी गोपाल दुने लागी राम दुने लागी गोपाल दुने लागी राम दुने लागी गोपाल दुने लागी हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा।